बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ परमार्थ यात्रा जयपुर। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। जयपुर के कुछ प्रेमियों ने आकर श्री चरणों में विनय की, श्री सतगुरु दाता दयाल जी जयपुर की धरती को भी कृतार्थ करें। हम आरती में प्रतिदिन जब पढ़ते हैं, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना, तो उस समय पुरातन इतिहास स्मरण हो आते हैं कि भगवान भक्तों को किस प्रकार श्री दर्शन देकर आनंदित करते थे। अब हमारे दिल में भी एक ही चाह है कि हमारे भगवान जयपुर में आकर हमें श्री दर्शन दे। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि यहाँ चाहा वहाँ रहा। आपकी सच्ची लगन और अटूट श्रद्धा से हम अवश्य वहां पहुंच जाएंगे। उनमें से कुछ एक गुरमुख रतलाम और कुछ एक कोटा शहर के थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को कहा कि जब श्री गुरु महाराज जी जयपुर कृपा करें तो हमें ये शुभ सूचना अवश्य देवें। आपने उसी दिन साय समय उन भक्तों को फरमाया कि हमें अपने घर बुला रहे हो और स्वयं अभी यहीं पर हो। 2 दिन पश्चात हम जयपुर में पधारेंगे। इस सारे कार्यक्रम की सूचना महात्मा परम विवेकानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी और महात्मा अमर आत्मानंद जी को दे दी गई है। श्री वचन सुनते ही हर्षित हो वह भगतजन शीघ्र ही अपने अपने स्थान पर लौट गए। आपने श्री प्रयागधाम से ट्रेन द्वारा जयपुर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में रतलाम के प्रेमी अन्य काफी संगत स्टेशन पर श्री दर्शन के लिए अपनी अपनी सेवा भेंट व श्री भोग प्रसाद के लिए नैन बिछाए खड़ी थी। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। श्री प्रभु जी स्वयं ही बोगी के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे। सब भक्तों ने प्लेटफॉर्म पर दंडवत प्रणाम किया। श्री आज्ञा पाकर सब श्री दर्शन करते हुए फूले ना समा रहे थे। सबके हृदय में अनोखा प्रेम और उल्लास भर रहा था। मन ही मन विचार करने लगे कि इतने खुले दर्शन और फिर हमारी आंखों के सम्मुख खड़े होकर हमारी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। हम इसका आभार प्रकट नहीं कर सकते। कुछ प्रेमियों ने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार लाया हुआ भोग प्रसाद एवं सेवा श्री चरणों में भेंट की। कुछ एक भक्तों को उसी ट्रेन द्वारा जयपुर में ही जाना था। एक गुरुमुख श्री प्रभु जी के अति दिव्य मुखमंडल को टकटकी लगाए निहार रहा था। हाथ में उसने आमों की छोटी सी टोकरी पकड़ी हुई थी। आपने उससे टोकरी मांगी और मुझ में से एक आम का श्री भोग लगाकर उसके हाथ पर रख दिया। उसके आंसू थमने का नाम न ले रहे थे। सब भगत उसके भाग्य की सराहना कर रहे थे कि इतनी भीड़ में भी भगवान को अपने सभी भक्तों का ख्याल रहता है। उस प्लेटफॉर्म पर आते जाते यात्री एवं स्टेशन मास्टर व अन्य कर्मचारी इस दिव्य तेजो में सब रूप को देखकर हतप्रभ खड़े रह गए। आपने सबको समीप बुलाकर प्रसाद दिया। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन चल दी। स्टेशन मास्टर ने भक्तों को कहा कि ऐसे तो कई संत महापुरुष यहाँ से गुजरते हैं, परंतु इन जैसे महान व्यक्तित्व वाला तो हमने पहली बार देखा है। इनकी तो लीला ही न्यारी है। धन्य हो आप सब भगत जन जिन्हें पूर्ण महापुरुष भगवान मिले हैं। वास्तव में ही श्री दर्शन करके आत्मा में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। ट्रेन रामगंज मंडी होते हुए कोटा स्टेशन पर जा पहुंची। इस स्टेशन पर भी भगत जन बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे रुकती हुई ट्रेन के साथ साथ संगत भागती चली जा रही थी। सब यात्री हैरान थे कि इतने लोग कौन से सम्माननीय व्यक्ति का स्वागत करने आए हैं। श्री गुरु महाराज जी ने पहले तो खिड़की में से सबको आशीर्वाद दिया और पुनः भोगी के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। समस्त संगत ने श्री दर्शन कर आत्मिक प्यास बुझाई। आपने पावन वचनों में फरमाया कि जो भी गुरुमुख सत्संग आश्रम में जाकर सत्संग का लाभ उठाएगा, भक्ति के नियमों को अपनाएगा, उसका हृदय अवश्य ही श्री दर्शन कर हर्षाएगा। वह सदा हमें अपने अंग संग पाएगा। सबने इस अनमोल कृपा दृष्टि को पाकर
जय जयकार की। आशीर्वाद पाकर सब निहाल हो गए। कोटा से सवाई माधोपुर, बनस्थली, पारक और दुर्गापुरा होते हुए ट्रेन अपने गंतव्य स्थान जयपुर में पहुंची। महात्मा जी के साथ कुछ प्रेमी भगत हाथ में गुलदस्ते और हार लिए हुए स्वागत हेतु खड़े थे। आपने सब और निहारते हुए गुरुमुखों की कुशलता पूछी। सबने नतमस्तक हो अपने अपने पुष्प व हार अर्पित किए। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही आप एक कार में विराजमान हुए और अन्य 4-5 कारें साथ साथ चलती हुई अपने भाग्यों पर इठला रही थी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के स्वागत हेतु गली से कुटिया तक सुंदर झालरों से सजावट की गई थी। दोनों ओर गोपियां बनी हुई छोटी छोटी लड़कियां सिर पर कलश उठाए खड़ी थी और उनके पीछे ग्वाले राजस्थानी वेशभूषा में स्वागत के मधुर मधुर गीत गा रहे थे। उनके पास ही पंक्ति में दोनों ओर संगते पुष्प वृष्टि कर रही थी। इन छोटे बच्चों के हाव भाव को देखकर श्री प्रभु जी मुस्कुरा रहे थे। पहले गोपियों ने मधुर स्वर में पूछा, हमें पहचानते हो कृष्णा? हम द्वापर के बाद अभी तक आपकी इंतजार में थी। ग्वालों ने कहा, हम भी तो साथ ही हैं। संगतों ने जयकारे बुलाए और आपने कलशों के ऊपर रखी हुई मिश्री और नारियल का भोग उठाकर उन सबको देते हुए फरमाया, आप सब ने प्रतीक्षा की और हम भी जल्दी जल्दी आपके पास यहाँ पहुँच गए। इसके पश्चात आप आश्रम में प्रवेश कर सुंदर सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान हो गए। बच्चों ने हाथ में शुभ जन्म दिवस मुबारक के बैनर पकड़े हुए थे। गैस से भरे हुए गुब्बारों को गुच्छे महाप्रभु जी के कर कमलों में अर्पित करते हुए सब ने उच्च स्वर में हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्म दिवस मुबारक हो और जय जयकार की ध्वनि से सबको आह्लादित कर दिया। उनके सरल प्रेम से प्रसन्न होकर आपने फरमाया, जन्मदिन हमारा है या तुम्हारा? 20 सितंबर को तो अभी 4-5 दिन बाकी है। बाई जी और भक्तों ने विनय की। श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री दर्शन और जयपुर में शुभ आगमन से यहाँ की धरती भाग्य मना रही है। गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में अनुपम खुशी छा गई है। हमारे लिए इससे बढ़कर सौभाग्यशाली दिन शुभ अवतरण दिवस का क्या हो सकता है। श्री वचन हुए कि महापुरुष भक्ति की जोत जगाने के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं। वह भक्ति का प्रसाद देते हैं और भक्ति के अभिलाषी भगतजन जिज्ञासु उसे ग्रहण कर अपना जन्म साकार करते हैं। सत्पुरुषों को अपने लक्ष्य की पूर्ति में हार्दिक प्रसन्नता होती है। यही जन्म दिवस है। जब भी मनाओ, जिस दिन मनाओ, भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते जाओ। सबने मिलकर जयकारा बुलाया और श्री प्रभु जी ने केक काटा। तालियों की गड़गड़ाहट और हैप्पी बर्थडे टू यू स्वामी जी की धुन से सारा आश्रम गुंजायमान हो गया। गोपी और ग्वालों को प्रसाद लुटाकर और सबको केक वितरित कर खूब निहाल किया। 4:30 बजे श्री दर्शन खुले। वहाँ एकत्रित संगतें शीघ्र ही आपके पास पहुँचने को अधीर हो रही थी। उन्हें यूं उतावला होता देख आपने फरमाया कि हम अभी आपके पास ही हैं। सबको बारी बारी से मत्था टेकने का अवसर अवश्य मिलेगा। कुछ प्रेमियों ने जयपुरी रजाई और रंग बिरंगी राजस्थानी पगड़ियां भेंट की। उनकी भावना अनुसार कुछ छेद को आपने अपने कर कमलों में लिया और उनकी श्रद्धा भावना को पूर्ण किया। पुनः श्री वचन हुए, मनुष्य के सुख दुख की निर्भरता उसके विचारों पर है। एक मनुष्य राज पर प्रसादों में रहता है, उसे सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त है, परंतु यदि विचारों की धारा प्रभु के नाम की ओर ना होकर विलासिता की ओर है तो वह कभी सुखी ना होगा। दूसरी ओर एक व्यक्ति साधारण सी झोंपड़ी में रहने वाला है, जिसे जीवन की सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं परंतु चित्त नाम से जुड़ा हुआ है, तो वह सदा सुखी और प्रसन्न रहेगा। चिंता और कल्पना उसके निकट तक नहीं आ सकती। सत्पुरुषों का कथन है, हऊ तिनके बलिहार ने जिन्ना नाम में लगा पियाऊ, से सुखिया चहु जुग जीना
नाम अकुट्टू अपार। महापुरुषों ने नाम की कमाई को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ स्थान दिया है और कथन करते हैं कि जिनका प्यार प्रभु के नाम से है उन पर बलिहार जाना चाहिए, क्योंकि चारों युगों में वह ही सुखी रहते हैं जिन्होंने नाम का धन एकत्रित किया है और जिसके पास ये सच्ची पूंजी है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपना अंश बनाया है, ये परमात्मा का अंश है और अपने अंश ही से मिल सकता है। ईश्वर का अंश होने के नाते इसे चाहिए कि ये वही विशिष्टता प्राप्त करे जो ईश्वर में है। वह क्या है कि माया के असत पदार्थों का मोह छोड़कर सत पदार्थों के साथ दिल का संबंध जोड़कर सच्ची खुशियाँ प्राप्त करके अपना लोक परलोक सवार ले। पुनः आपने फरमाया, इस समय सब प्रेमी गुरुमुखों के दिल में एक नया उल्लास, नई खुशी और नया उत्साह भरा हुआ है। सब भक्ति के ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। इसी दिव्य नजारे एवं ध्यान को अपने दिल में सदा बसाए रखना, यही गुरुमुख की अपनी पूंजी है। ये ध्यान सदा खुशियाँ देने वाला है, अंतर आत्मा में ज्योति जगाने वाला एवं आनंद प्रदान करने वाला है। महापुरुष सदैव यही दात बख्शते हैं। इसके पश्चात महात्मा जी ने श्री आज्ञा पाकर सबको खुशखबरी सुनाई कि श्री गुरु महाराज जी अन्य सत्संग स्थानों में भी कृपा करेंगे, वहाँ पर भी सब संगत श्री दर्शन कर पूर्णता लाभ उठाए। पुनः कुछ एक प्रेमी भक्तों की विनय पर उनके घर में कृपा फरमाकर उन्हें कृतार्थ किया। महाप्रभु जी ने भाई संतोष प्रेमानंद जी, अम्मा जन जी की विनय पर उनकी सिंधी कुटिया पर कृपा की। यहाँ पर आई हुई समस्त संगत ने आपका भाव बिना स्वागत किया। सबके मन में एक ही लालसा, एक ही अभिलाषा और चाह थी कि श्री प्रभु जी हमारे साथ अवश्य वचन करेंगे। आप सिंधी भक्तों का अथाह प्रेम और उत्सुकता को देखकर भाव विभोर हो गए। अंतर्यामी सर्वज्ञ प्रभु जी ने सबके दिलों की जानते हुए फरमाया, सभी प्रेमी गुरुमुख खुश प्रसन्न हैं। श्री दर्शन कर सबके हृदय शीतल और आनंद से भरपूर हो गए। जो भी गुरुमुख नाम सुमिरन, दर्शन, ध्यान तथा सेवा सत्संग में स्वयं को जोड़ेगा, वह सदा आत्मिक सुख और आनंद को पाकर खुशी से भरपूर रहेगा। सबने विनय की, स्वामी जी आपने तो श्री वचनों से हमें निहाल कर दिया। हमें ऐसा लग रहा है कि आपने एक एक भगत के साथ वचन किए हैं। आपकी लीला आप ही जाने। आप विशाल पंडाल में श्री दर्शन के देने के लिए पुष्प मालाओं से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान हो गए। आपने मानव जीवन के लक्ष्य का पथ सुझाते हुए श्री वचन फरमाए। संसार में जीवन यापन करते हुए प्रायः मनुष्य की दो दशाएं दृष्टि गोचर होती है। एक और तो एक ऐसा मनुष्य है जो बड़ा सुखी है, उसे किसी भी प्रकार का गम या चिंता नहीं और वह अपनी जीवन यात्रा आनंद से करता है। दूसरी ओर एक अन्य व्यक्ति है जो हर वक्त दुखी और विषादग्रस्त रहता है। जीवन उसके लिए दूभर होकर रह जाता है। बाहर से एक समान दिखाई देने वाले मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की भिन्नता क्यों है, जबकि प्रकृति की ओर से दोनों को भोग सामग्री उपलब्ध है। विधाता ने सबको समता प्रदान की है। जिन प्राकृतिक पदार्थों के बिना ये जीवित नहीं रह सकता, वे पदार्थ भी बिना किसी दाम के सबको सुलभ है। प्रकृति की शक्तियाँ मेघ, वायु, चांद, सूरज, आकाश आदि मनुष्य की सेवा करने के लिए अपने अपने कर्तव्य पालन में रात दिन व्यस्त है। वायु, जल, सूर्य और प्रकाश के बिना तो मनुष्य को जीवन बिताना कठिन है। इसके अतिरिक्त प्रकृति ने मनुष्य को उत्पन्न किया, उसे अमूल्य देह दी, जिसका एक एक अंग अपनी जगह अलौकिक महत्व रखता है। हाथ, पांव, आंख, कान, नाक, मुंह आदि एक एक अंग का मूल्य आंका नहीं जा सकता। इनमें से यदि एक अंग भी काम ना करे तो जीवन पंगु और विकृत होकर रह जाता है। साइंसदानों ने चाहे बनावटी अंग बनाए हैं, किंतु
उनसे स्वस्थ अंग की भांति काम नहीं लिया जा सकता। इसके अतिरिक्त देह निर्माण में प्रकृति ने सबको समानता प्रदान की, किसी के साथ अन्याय नहीं किया। इतना सब होते हुए इंसान के लिए ये कदापि उचित नहीं कि वह ईश्वर की आज्ञा ना माने और भजन ना करे। इस प्रकृति देन को पाकर यदि व्यक्ति दुखी है तो अपने विचारों से, जो ईश्वर द्वारा प्रदान की हुई भोग सामग्रियों से सही काम लेता है, उसकी आराधना में मन लगाता है, उसे शांति व सुख मिलता है। जो संसार के नश्वर पदार्थों में मन लगाकर मालिक के भजन पूजन से उपराम रहता है, वह दुखी है। क्या प्रभु ने मनुष्य को संसार में इसलिए भेजा है कि ये दुख से भरा जीवन व्यतीत करे और आठों याम चिंतित व परेशान होता रहे? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। जीव स्वयं ही ब्रह्म व संशयों में पड़कर असत्य को सत्य और सत्य को असत मान बैठा है। अब इस भ्रम को दूर कौन करे? कौन इसे सत्य और असत्य का भेद समझाए? इस भेद का ज्ञान इसे सत्पुरुषों के सत्संग में प्राप्त होता है। सत्पुरुष कथन करते हैं, दोहा कबीर आदि साख ये कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठे है, सुरत शब्द पहचान। महापुरुषों ने करोड़ों ग्रंथों का सार एक आदि पंक्ति में ही बता दिया है। ये क्या कि केवल प्रभु का नाम ही दुनिया में सत्य है और बाकी सब झूठ का पसारा है, मिथ्या है, फानी है। इसलिए गुरुमुख जन सच्चे नाम से लिव लगाकर अपने मानव जन्म को सफल बना लेते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने यहाँ पर अनवरत नाम भक्ति सेवा सुमिरन और सत्संग से जागृति प्रदान की। आपने गुरुमुखों को फरमाया कि सभी अपने अपने घरों में अवश्य ही इन नियमों का पालन करें। तन मन धन जिस प्रकार से भी सेवा कर सकते हैं, उसी प्रकार हित चित से सेवा सत्संग का लाभ उठाएं। जिनके घरों के समीप कुटिया हो, उन्हें वहां पहुंचकर अपने समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता है। इस प्रकार श्री प्रभु जी ने आत्मिक आनंद की खुशियाँ लुटाई, पुनः श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।